माय डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग? मजा मा? तो भाई कौन कौन है वो बच्चे जिनको स्कूल के नाम पर तो वो हो जाते हैं भाई बीमार, और यही मम्मी बोले चलो बाजार तो उतर जाता है सारा बुखार। भाई मैंने तो ये वाला बहाना कभी ना कभी लगाया है, झूठा बोलूँ तो। आप में से कौन कौन है मुझे कमेंट में बताना जिन्होंने ये बहाने बड़े यूज करे कि मुझे हो रहा है बुखार, स्कूल नहीं जाना, है ना। तो भाई अब हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे टेम्परेचर के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, है ना। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हमने थर्मामीटर की दो वैरायटी पढ़ी थी। क्या दो टाइप्स थी? क्या थी? एक था क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे घरों में मिलता है, और दूसरा जो लेबोरेटरी में यूज होता है, तो उसमें ह्यूमन नहीं, उसमें किसी भी चीज का टेम्परेचर, जैसे कि अगर पानी बॉईल हो रहा है तो उसको आराम से उसमें डाल सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो 100 डिग्री से ज्यादा लेवल पे भी बॉईल होते हैं या गर्म होते हैं, हीट होते हैं, जबकि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो माइनस डिग्री में किसी को चेक करना होता है। तो साइंटिस्ट उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, घरों में वो नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे भाई क्या है इसमें। तो आगे आपकी एनसीईआरटी में एक बच्चे को सवाल आता है कि जब भाई कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था, अच्छा तब किस किस ने स्कूल मिस किया? सच सच बताना। मैंने तो भाई बाहर निकलना बड़ा मिस किया। कुछ दिन मजे आए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद तो फिर लगा रहे नहीं, अब घर पे मजा नहीं आ रहा। अब कितनी मूवीज देखें, कितना ही गेम खेलेगा कोई, है ना। अब तो भाई जाना था बाहर। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताएगा किस किसने तो बड़ा मिस किया, है ना। आप देखो आगे यहाँ पर हुआ क्या है। आप लोगों ने उस समय देखा होगा एक ऐसे गन जैसे चलने वाले थर्मामीटर थे, जहां जहां आप जा रहे थे ऐसे टक करके लगाते थे। ठीक है, और दूर से ही चेक कर लेते थे टेम्परेचर की, हाँ सही है चलो आप जाओ, है ना। ऐसा हो रहा था। तो वो नॉन कांटेक्ट वाला थर्मामीटर होता है, मतलब उसे मेजर करने के लिए, उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसे आपके कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है, दूर से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? वो क्या थे? वो थे नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इस तरीके के देखो दिखते थे, आप मास्क लगाकर गए होते थे, ऐसे करके कोई आपका टेम्परेचर चेक करता था और फिर आपको आगे जाने देता था। उनका नाम क्या था? उनका था इंफ्रारेड थर्मामीटर। कुछ रेडिएशंस होती थी जिसके थ्रू ये यूज होता था। ये यूज अभी भी होता है, मतलब अभी भी है ये। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस मान लो एक तरह की। ठीक है, तो इंफ्रारेड इसीलिए इसका नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर, बिना किसी पर्सन को टच करे टेम्परेचर मेजर कर देता है बॉडी का, एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। और इसी वजह से डिजीज फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा फिर नहीं होता है। देखो इस तरीके से ऐसे होते हैं, देखे हैं कहीं आपने कभी देखे हैं इस टाइप से, और यहाँ साइड में टेम्परेचर आ जाता था कि कितना है। ठीक है, नॉर्मल है नहीं है, फीवर तो नहीं है कहीं किसी को, है ना, क्योंकि उस समय पे फीवर का ही बड़ा लफड़ा हो रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। फीवर है तो मतलब हो सकता है कोविड का सिम्टम हो किसी को। चलिए अगली चीज, जब थर्मामीटर जैसी चीज हम लेते हैं तो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ बातों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है, कुछ यानी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? ठीक है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारे घरों में होता है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये भी मैं बताऊंगी कैसे यूज़ कर रहे हैं, पर पहले कुछ सावधानियां पढ़ लेते हैं। टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। सबसे पहले आप उसकी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, उसको उसमें से रीड कर लेंगे इंस्ट्रक्शंस को। टिप जो है थर्मामीटर की वो आपको वॉश करनी है, पूरा थर्मामीटर नहीं भिगा देना पानी में। टिप उसकी ऊपर की जो टिप होती है वो वॉश करनी है विद द सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। अभी यूज करने से पहले और अब यूज करके मैंने वापस रखना है, तब भी मैं सोप से वाटर से वॉश करके रखूंगी, क्लीन करके। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन, जब धो रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज डिस्प्ले आउट ऑफ द वाटर। मैंने क्या बताया? टिप धोनी है। ऐसा नहीं कि पूरा ये थर्मामीटर आपने बढ़िया पानी में नहला दिया, हो गया काम, है ना। ये चीजें नहीं करनी है। क्या करना है? टिप उसकी सिर्फ उसका जो ये डिजिटल वाला पार्ट है बिल्कुल भी पानी के कांटेक्ट में ना आए, वरना थर्मामीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप। टिप से ही आपने पकड़ लिया, लो जी टेम्परेचर, पहले ही आपने यहाँ पे उसको अपनी फिंगर से टेम्परेचर उसका गड़बड़ा दिया है ना। अगर यहाँ से छुएंगे ऐसे करके तो ये जो मेरा अभी फिंगर का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा उसमें आने लग जाएगा, तो मैंने गड़बड़ा दिया ना उसको। ठीक है, हमें ऐसे झटकना है जब तक वो 0 पे दिखाएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट उसको अपने माउथ में इंसर्ट करेंगे।
अब स्टेप्स टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अभी आपकी एक एक्टिविटी 7.2 जिसमें सिखाया गया है कैसे मेजर करना है, देखते कैसे हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, कैसे यूज करते हैं थर्मामीटर को। सबसे पहले अपने हाथ धो ले सोप और वाटर से, फिर उसकी टिप को क्लीन कर लेंगे वही सेम सोप और वाटर से, फिर उसको क्लीन टिश्यू से जो या फिर एक अच्छे साफ कपड़े से उसको क्लीन कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे ना। आस्क फॉर कंसेंट फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी करनी है, जो भी आपके आसपास है जो मान जाए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। फ्रेंड से पूछना है, उससे कंसेंट लेना है कि क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारा टेम्परेचर मेजर करूं थर्मामीटर से। ना बोलेगा तो नहीं करना है भाई जबरदस्ती, ठीक है। अब रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट स्टार्ट बटन। उसमें एक रीसेट स्टार्ट बटन होता है, टक करके यहाँ लगा हुआ होता है, उसको आपको दबाना है ताकि वो रीसेट पे हो जाए, स्टार्ट पे आ जाए। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द पार्टिसिपेंट्स टंग। टंग के नीचे जो है, यहाँ टंग के नीचे थर्मामीटर को लगाएंगे, जिसका भी आपको चेक करना है टेम्परेचर। उनसे बोलना है क्लोज कर लें अपना माउथ, जेंटली थोड़ी देर तक उसको लगाए रखें। उसके बाद क्या होगा, वेट करना है आपको। उसमें एक बीप साउंड आएगी या फिर आपको एक फ्लैशिंग लाइट दिखाई देगी, ठीक है। रिमूव द थर्मा, इसका मतलब कि मेजर कर लिया है थर्मामीटर ने टेम्परेचर, अब उसको निकाल लीजिए, देख लीजिए कि क्या आया है। रिमूव द थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। वो जो उसकी डिजिटल डिस्प्ले होती है, ठीक है, इस तरीके की, ये देखिए डिजिटल डिस्प्ले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसको कहते हैं, ये जो डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें ये टेम्परेचर लिखा हुआ आता है, इसको देखिए कि इसमें कितना आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड द टेम्परेचर, और एक टेबल दिया है आपकी बुक में, आपको अलग अलग फ्रेंड्स, 2-4 फ्रेंड्स ले लो, सबका अलग अलग टेम्परेचर मेजर करो और उस टेबल में फिल कर देना है। क्लीन द थर्मामीटर टिप, अगेन वही सेम जो प्रिकॉशन था याद रखना है। अब उसको क्लीन करके रख देना है वापस, बिफोर अगर आप, और फिर जब आप दूसरे पर्सन का लोगे उससे पहले उसको पहले क्लीन करना है, फिर दूसरे पर्सन के साथ उसको यूज करना है, ऐसे करना है 1 बाय 1, फिर रिपीट करना है ये पूरा प्रोसीजर। ऐसे ही रीडिंग लेनी है और वापस उस टेबल में रिकॉर्ड करनी है। अब अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो फ्री डाउनलोड ई विद्यार्थी आपको देता है। हर तरीके की चीज़ें जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी ज़रूरत है वो सब यहाँ मिलेगा। फटाफट जाओ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे और डाउनलोड कर लो। चलो आगे देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। वैसे तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक आमतौर पे अप्रॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो होता है 37 डिग्री। किसी किसी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर कैन स्लाइटली बी हाइयर और लोअर इन हेल्दी पीपल। मैंने बोला ना, किसी का थोड़ा इससे ज़्यादा, किसी का थोड़ा इससे कम भी उनके लिए हेल्दी या नॉर्मल होता है, यानी तब भी वो लोग हेल्दी हैं। 37 डिग्री जो निकाला गया है वो एवरेज निकाला गया है, एवरेज टेम्परेचर, यानी कि जो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि नॉर्मल उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन में वो 37 आया है, इसलिए हमने 37 मान लिया। अब किसी के लिए 38 भी नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए 36.5 भी नॉर्मल हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर वेरी करते हैं ड्यू टू फैक्टर, जैसे कि किसी की एज क्या है इस पर डिपेंड करेगा, डे, टाइम ऑफ डे क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है, यानी वो अभी क्या कर गए हैं। जैसे हमें बाहर अगर अभी मैं गरम लू से घर के अंदर आऊँ, हो सकता है मेरा टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाए। मैं एसी में बैठी हुई हूँ तब से, तो टच करते हैं और टेम्परेचर इंटरनली भी हो जाए, या मैं कोई एक्टिविटी करके आई हूँ फिजिकल, तो भी मेरा टेम्परेचर थोड़ा वेरी कर सकता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो। अब एक टेम्परेचर की रेंज होती है, उस हिसाब से ये थर्मामीटर का स्केल बनाया गया है, यानी उसको एक रीडिंग दी गई है कि इतने से इतने तक ही सिर्फ आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी ना तो 35 डिग्री के नीचे जाती है, ना तो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आता है टेम्परेचर, है ना, क्योंकि अगर इसके ऊपर आ गया तो बंदा खत्म, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे चला गया तो भी डेड, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन, और इसमें भी ये क्या है, इसमें टेम्परेचर बहुत लो हो गया अगर 35 है तो, और अगर 42 है तो हाई फीवर है इसका मतलब, समझ रहे हो, और इसके ऊपर तो फिर बंदा बचने नहीं वाला, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी सिर्फ यहीं से यहीं तक जाती है, 35 से लेकर 42 के बीच, ठीक है। तो जो फीवर होगा वो आपका 37 के ऊपर 39, 40, 42 तक जाएगा। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन और एल्डरली, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से न्यूबॉर्न्स, या ये देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो डिजिटल टेम्परेचर उनमें यूज़ कैसे करते हैं, माउथ में नहीं लगाते उनको, है ना, सही से टेम्परेचर नहीं आएगा, मूव करते हैं वो लोग, हिलते हैं,
समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, तो आर्म पिट, इधर आर्म पिट में लगा देते हैं थर्मामीटर को। अब द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट, इस तरीके से जब टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है एक्चुअल टेम्परेचर से। मतलब इससे फिर अंदाजा लग जाएगा जो भी टेम्परेचर आया है, ठीक है, जो भी अभी टेम्परेचर आया है, यानी कि उससे एक थोड़ा सा 0.5 या ज्यादा ही होगा उनका, यानी वो थोड़ा लोअर बताता है। आर्म पिट में अगर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा लोअर बताता है, माउथ में एकदम एक्यूरेट बताता है, ठीक है। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो एक सवाल है कि छोटे बच्चों का एडल्ट से क्या बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है आमतौर पे? तो भाई यस, जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली उनका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू एडल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है उनके बॉडी में, क्योंकि ग्रोइंग एज है, बढ़ रहा है बच्चा, तो हर चीज़ बॉडी के अंदर जो बॉडी की प्रोसेस होते हैं, एक्टिविटी जैसे कि फूड खाना, डाइजेशन वाइजेशन और सारी चीज़ें, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब जो होती है वो फास्ट होती है उनकी बॉडी में, यानी सारे बॉडी के प्रोसेस बहुत तेज होते हैं। सो विच कैन लेड टू स्लाइटली एलिवेट, इसकी वजह से थोड़ा सा उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, गर्मी ज्यादा होती है अंदर, क्योंकि तेज रिएक्शन हो रही है अंदर, केमिकल रिएक्शन हो रही है तेज, जल्दी उनका खाना डाइजेस्ट हो रहा है इस वजह से। डू ओल्ड पीपल इवन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन द यंग एडल्ट्स। तो ये बात भी जी सही है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया बच्चे के। बच्चे का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज उनकी बॉडी का प्रोसेस हो रहा होता है, जल्दी उनका खाना डाइजेस्ट होता है, जल्दी एक्रीट हो जाता है, ठीक है, और जल्दी से एब्जॉर्ब होके उनकी बॉडी को लग भी जाता है। ऐसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज नहीं है, वो बढ़ नहीं रहे हैं अब, ठीक है, वो बूढ़े हो चुके हैं, मतलब अब उनकी एजिंग हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी उनकी बॉडी को इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की, कैलोरीज की, खाने की, ठीक है, लिमिटेड न्यूट्रिशन, लिमिटेड खाना उनको चाहिए, तो उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है एजिंग की वजह से ही। एजिंग के कारण मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली लोअर होता है ना। बूढ़े दादा दादी होते हैं जिनको नॉर्मल, अगर हमने AC या कूलर या कुछ भी चलाया है, पंखा भी चलाया कभी कभी, हमें तो गर्मी लग रही है, पर जो हमारे दादा दादी नाना नानियों के ठंड लग रही है, बंद कर दो, है ना, होता है ना ऐसा, क्योंकि उनको लगती है ठंड, ठीक है। अब आगे, अब एक और स्केल है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल अभी हमने पढ़ा। डिग्री सेल्सियस का क्या रेंज था, कौन बताएगा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा अभी बता देती हूँ, 35 से 42 का रेंज होता है डिग्री सेल्सियस स्केल का। अब एक और स्केल होता है फ़ारेनहाइट, F, जहां आपने लिखा हुआ देखा होगा, ज़्यादातर F में ही मेजर करते हैं, कहते हैं ना 100 टेम्परेचर आया, 102 आया, 101 फीवर है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अदरवाइज सेल्सियस में सिर्फ 37, 35, 36, 40, 42 ये होता है, ठीक है, वो 42 के ऊपर नहीं होता है। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है ये एक अनदर स्केल है टेम्परेचर का, जिसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, ठीक है। द यूनिट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री का ये गोल ऊपर लगाते हैं F, ऐसे ही डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय, इसको हटा लो कंफ्यूजन ना हुए, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ बता रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटी है इसमें। जो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है उसमें जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो बराबर होता है किसके, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ फोटो से, जैसे मान लो अब यहाँ कहीं 37 डिग्री सेल्सियस होगा, अब इसी के जस्ट सामने देखो कितना पड़ रहा है, 80 के ऊपर है, 90 के भी ऊपर है, यहाँ इस तरफ, तो ये कितना पड़ जाएगा, अभी वही सेम रेंज जो उन्होंने बताई है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखो बराबर है ना स्केल, ये और ये, ठीक है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो -40 से 120 तक, ठीक है। तो ये अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उन्हीं के नेम पे ये हैं, उन्होंने अलग अलग रेंज या नंबर जो है लिए हुए हैं, इसमें अपने हिसाब से बताए हैं। दिस स्केल इज़ नॉट कॉमनली यूज इन साइंटिफिक स्टडी, ये साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ नहीं ही होता है, ये ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर के लिए ही यूज़ होता है। अब इसके बाद एक तीसरा स्केल भी है जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं, यानी कि केल्विन स्केल, वो यूज होता है साइंटिफिक वर्क के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट वो केल्विन स्केल यूज करते हैं। हमारे घरों में ये दो, ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट यूज होता है। साइंटिस्ट यूज करते हैं केल्विन के, क्योंकि उसकी यूनिट होती है बहुत बड़ी,
ठीक है, इसलिए वजह से। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर जिसे बोलते हैं केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन। इसमें जो टेम्परेचर के लिए यूनिट इस्तेमाल हो रही है वो केल्विन हो रही है, डिनोटेड बाय के। अब एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर मानी ही जाती है केल्विन। ठीक है, केल्विन साहब है भाई जिन्होंने ये निकाली थी। I have seen a friend of mine using a digital thermometer that read temperature on different scale. मेरा एक दोस्त था जो डिफरेंट स्केल पे टेम्परेचर रीड कर रहा था, लेकिन उसने क्या देखा, इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन बॉडी। उससे क्या पता चला कि नॉर्मल ह्यूमन जो होता है हेल्दी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? ठीक है, अब देखो ऑल 3 टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं तीनों, वो होते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, फिर से मैं एक बार ये पढ़ देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो कोई। I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on different scale. डिफरेंट स्केल का मतलब क्या हुआ, केल्विन और फ़ारेनहाइट और डिग्री। फिर उसको पता चला कि एवरेज जो है हेल्दी ह्यूमन का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, लेकिन सेल्सियस में वो अलग है, केल्विन में वो अलग है। ऐसा क्यों? अब ये 3 स्केल का क्या मतलब है? ये 3 स्केल कुछ नहीं है, ये बस 3 लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको बनाया और अपने नाम पे एक तरह से इनका नेम रख दिया है। और थोड़ा इनमें डिफरेंस ये है कि एक साइंटिफिक वर्क के लिए 2 हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वी कैन इजीली कन्वर्ट द टेम्परेचर। और हम एक और चीज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमें सेल्सियस पता है, ठीक है, केल्विन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर देते हैं। तो अगर किसी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री आया है, तो अब ये आप इतना प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको केल्विन दिया हुआ है तो फिर आप सेल्सियस निकाल पाओगे। ये भी आएगा अभी आगे, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, छोटी सी चीज थी। ठीक है, ऐसे ही बताई हुई है फॉर द नॉलेज। अभी द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल क्या क्या होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर। अगर आप लाइन में इसको लिख रहे हो, लाइन मतलब सेंटेंस में इसको लिख रहे हो, वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड्स में अगर आप इसको लिख रहे हो फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, तो देखो डिग्री का D स्मॉल है और सेल्सियस का C कैपिटल है। ऐसे ही डिग्री का D स्मॉल है और फ़ारेनहाइट का F कैपिटल है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, स्मॉल और कैपिटल वाली बात। उसके बाद द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विद द लोअर केस, जबकि जो K है वो स्मॉल K से शुरू हो रहा है। केल्विन का K स्मॉल K से यूज हो रहा है, जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कैपिटल से शुरू होगा और उनके आगे जो डिग्री वर्ड दिया है वो स्मॉल में आप लिखोगे। ठीक है, इनमें वही कोई बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाना, जब अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। नोट द डिग्री साइन इज नॉट रिटन विद K, केल्विन के साथ डिग्री साइन हम नहीं लिखते हैं, फुल स्टॉप वाली चीज मैंने बता दी। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर अ स्पेस इज, वही सेम चीज है कि अगर मैं लिख रही हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, तो मैं ऐसे करके गैप बीच में डालूंगी, ये देखो बीच में स्पेस डालूंगी। जैसे हम वो kg, ग्राम, लीटर लिखते हैं, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर यही चीज दी हुई है। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा है, जैसे कि 37 डिग्री, तो मैं बोलूंगी 37 डिग्रीज, यानी प्लूरल फॉर्म यूज करूंगी डिग्री की। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कहना क्लिनिकल थर्मोमीटर भी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। क्या क्लिनिकल टेम्परेचर जो घर वाला आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्या उसको बॉयल पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो टेम्परेचर ही नहीं है। पानी बॉयल कितने पे होता है, कम से कम 100 डिग्री मान लो, उसके आसपास। 100 डिग्री तो है ही नहीं, उसमें स्केल में है ही नहीं। हमने क्या पढ़ा, सेल्सियस में कितना है, 35 से 42। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना है, फ़ारेनहाइट में भी वो 103, 104 उसके ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन वो फ़ारेनहाइट डिग्री है। तो पर आपको ये नहीं करना है। नो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसके लिए वो बना ही नहीं है ना, वो चीज़ों के लिए नहीं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए बना हुआ है। क्लिनिकल वाला, घर वाला, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ मापेंगे आप उससे। जो दूसरा लेबोरेटरी वाला है, उससे आप बॉइल्ड वाटर या आइस का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है,
सो हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड? अब ये बोल रहे हैं एंशियंट टाइम में, पहले के ज़माने में जब थर्मामीटर नहीं बना था तो लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते थे, डॉक्टर कैसे मेजर करते थे, ठीक है। तो उस समय कैसे मेजर होता था, हाव भाव देख के, सिम्टम्स देखते थे कि स्किन का कलर कैसा है, डल पड़ गया है, बहुत वीकनेस लग रही है, थोड़ा गर्म लग रहा है शरीर, या फिर क्या करते थे, पल्स रेट को यहाँ पे नब्ज पकड़ के ऐसे हार्ट बीट, पल्स रेट जिसे कहते हैं, चेक करी जाती थी। पल्स रेट से काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा होता था, आइडिया होता था पुराने ज़माने में। तो मेन पल्स रेट से जो है, पल्स रेट जो होती थी वो इंडिकेशन होती थी फीवर के लिए, ऐसे नापा जाता था जब थर्मामीटर नहीं था। हाँ, परफेक्ट एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं पता चलता था, पर पता चलता था कि बुखार है या नहीं है। तो अभी के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ाई करेंगे आगे का पार्ट। अभी के लिए लवलीज बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।